विदा लेते हैं। बहन मायावती का जो मंच है मैं दिखा दूं एक बार आपको, यहाँ पे तैयार हो रहा है और कल सुबह हम आपको यहीं मिलेंगे। ये दूसरी रैली है जब हम आपको यहाँ से पूरी की पूरी बहन मायावती की स्पीच और पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जनता से बातचीत कराएंगे। शायद मेहगांव में चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, तो वो भी भीड़ जुटा रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी उतारे हुए हैं। देखिए ये तो कहीं ना कहीं मोहरे हैं। कुछ दिन के अंतराल के बाद बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की मध्य प्रदेश में दोबारा से चुनावी रैलियां हैं। 14 तारीख को बसपा की 2 रैलियां हैं। मैं इस वक्त मुरैना के मेला ग्राउंड में हूं, जहां बहन मायावती कल यानी 14 तारीख को संबोधित करने वाली है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं दीपेंद्र बौद्ध। पहली रैली है, दूसरी रैली है? दूसरी रैली है जी। क्या तैयारियां चल रही हैं? कौन कौन सी विधानसभा, कौन कौन से जिलों के लोग आने वाले हैं? मुरैना जिले में हमारी 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभा के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और खासकर बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग कल यहाँ रैली में उपस्थित होने वाले हैं। अन्य जिलों से भी आने वाले हैं क्या, आसपास के? अन्य जिलों से ज्यादातर नहीं, क्योंकि भिंड में बगल से लगा हुआ जिला, वहाँ ऑलरेडी कल पहली रैली है, उसके बाद सेकंड रैली आदरणीय बहन जी की मुरैना में है जी। तो कई अच्छी रैली बसपा की हो गई हैं। सतना में बड़ा क्राउड आया, रीवा में आया, मुंगावली में। तो कोई प्रेशर है आपके ऊपर कि क्राउड अच्छा आना चाहिए? देखिए टारगेट तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं कंपटीशन तो रहता ही जिले में। तो मध्य प्रदेश में मुरैना नंबर 1 पे हमेशा रहा है। मुरैना से रिजल्ट भी दिया है, बहन जी के नेतृत्व में अच्छा परिणाम यहाँ मुरैना में दिया है। तो इस बार भी हम पूरी कोशिश में, पूरी तादाद में, पूरा मध्य प्रदेश इस मुरैना जिले को देख रहा है आशा भरी नजरों से, और इस बार हम लोग अच्छा परिणाम यहाँ मुरैना से देंगे। आदरणीय बहन जी के कल जो नेतृत्व में जो चुनावी रैली होने वाली है, वो एक ऐतिहासिक रैली, अभी तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होने वाली है। कौन कौन सी विधानसभाएं, उनके नाम बता दीजिए, उनके प्रत्याशियों के नाम बता दीजिए। सबलगढ़ से हमारे सोनी धाकड़ जी हैं, जो धाकड़ समाज से हैं, और जोरा से सोनीराम कुशवाहा हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, और सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार जी हैं, जो छत्री समाज से आते हैं, और मुरैना से गुर्जर समाज से पूर्व मंत्री के बेटे राकेश रुस्तम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, और पूर्व विधायक दिमनी से बलवीर सिंह डंडोतिया जी चुनाव मैदान में है, और अंबा से हमारे डॉक्टर रामबरन सिंह सखवार है। तो ये जो है विधानसभाएं, बसपा ने इनमें से पहले कौन कौन सी जीती, इसकी जानकारी दे दीजिए एक बार। ये 6 की 6 विधानसभाओं को, सीटों को हम जीतते आए हैं। एक बार हमने सबड़ को जीता है और 3 बार हमने जोरा को जीता है। 2 बार जो पूर्व विधायक सोनीराम कुशवाहा जी हैं, 93, 98 2 बार विधायक रहे थे। उसके बाद मनीराम धाकड़ जी विधायक रहे थे। ये यानी कि जोरा हमने 3 बार जीती है और सबड़ 1 बार जीती है। सुमावली से 2 बार ईदल सिंह विधायक रहे थे और वो भी बसपा के विधायक रहे थे। मुरैना से हमारे परशुराम मुदगल जी पार्टी में थे, उस समय विधायक रहे थे। दिमनी से बलवीर सिंह डंडोतिया जी पूर्व विधायक, ये चुनाव लड़ रहे हैं प्रेजेंट में, वही विधायक रहे थे। और अंबा से भी हमारे पूर्व में सत्यप्रकाश जी विधायक रहे थे। यहाँ 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने परचम लहराया है। और इस बार जो मुरैना जिले में जो लहर है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी देखने नजर आ रही है कि लोगों का बीजेपी और कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है पूरी तरह से। इस बार जो लोगों में जुनून है, वो ये कह रहे हैं कि तीसरे दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी मुरैना में 6 की 6 सीटें जिताएंगे। पिछली बार जैसे आपने देखा 2 सीट निकली, पथरिया और भिंड। तो बसपा का जैसे गढ़ कहते हैं, जैसे मुरैना हो गया या फिर आसपास के इलाके, यहाँ सीट नहीं निकली बसपा की। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो दलित वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं हर विधानसभा सीटों पे एक मायना रखता है कि एक बल है उनके अंदर, वोटर्सों की ताकत है। जो खासकर बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, वो 2018 में जिन लोगों ने 2 अप्रैल 2018 का यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, और यहाँ जब 2 अप्रैल का मूवमेंट चला था, तो लोगों ने इस बात को बहकाने का काम किया था कि भाई भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस को वोट दो, अपनी जान बचानी है तो भाजपा को रोको, कांग्रेस को दो। और जब कांग्रेस की सरकार बन गई यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, तो 2 एमएलए का आदरणीय बहन जी ने समर्थन देने का काम किया। 114 एमएलए कांग्रेस के थे, 109 भारतीय जनता पार्टी के, उनको 2 एमएलए के समर्थन की जरूरत थी, तो आदरणीय बहन जी ने समर्थन दिया। आदरणीय बहन जी ने भी कहा था कि भाई हमारे दलित समुदाय के ऊपर जो झूठे मुकदमे 2 अप्रैल के लादे गए हैं, उनको वापस लेने का काम करें। 18 महीने कांग्रेस की सरकार चली, ना कांग्रेस के किसी नेता ने किसी मंच से कहा केसों को वापस लेकर के, ना ही किसी भी दलित समुदाय के जो चमचे लोग होते हैं, वो भी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि भाई कमलनाथ जी हमारी सरकार बन गई। उन्होंने जी जान लगा दिया था बीएसपी को हराने के लिए यहाँ, और उनकी 6 की 6 सीट कांग्रेस की मुरैना जिले से जीत के गई। आज तक के इतिहास में मुरैना में कभी भी बीएसपी 0 नहीं रही, पहली बार 0 रही थी। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने कोई भी दलित समुदाय के साथ कोई भी सुनवाई नहीं की, और फिर से वो भी सक्रिय हो रहे हैं कि भाई हम 18 महीने सरकार चली, हम नहीं कर पाए, अब करेंगे। तो मैंने भी उनको जवाब दिया है, पूरे शहर में पूरे 6 विधानसभा सीटों में मैसेज है कि आप यहाँ क्या करो। राजस्थान में भी 2 अप्रैल के केस थे, वहां इनकी कांग्रेस की सरकार रही है, वहीं कर लेते। यहाँ लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के, लेकिन इस बार जो बहुजन समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनके अन्याय अत्याचार और इनकी झूठे वादों से पीड़ित हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी मुरैना जिले में 6 की 6 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। इस बार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में अच्छा परिणाम मुरैना जिले से देकर के हम रहेंगे।
फिर से वही बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता की हराना है बीजेपी को, सरकार बदलनी है, कमलनाथ को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया उन्होंने, तो फिर से वो उसी पैटर्न पे चले गए हैं, आपको लगता है? लेकिन पैटर्न पे भले ही चले गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में जिस प्रकार से जो वोट बैंक 18 में उन्होंने गुमराह करने का काम किया था, तो जब उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव में जो वोटर्स था उन्होंने इनकी नीतियों को समझ लिया था कि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो वो 2020 के जो उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा तरीके से हमारा वोट बैंक लौट के आया। मुरैना विधानसभा में हम 43,000 वोटों पे थे। सवर्ण से जोरा से हमारे सोनीराम कुशवाहा जी हैं, वो 48,000 वोट लेकर के आए। तो ऐसा कोई इस बार वोटर्स गुमराह नहीं है कतई। आप हो सकता है कि बड़ी मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आपका यहाँ आगमन पहली बार हुआ है, लेकिन जो छोटे न्यूज चैनल वाले हैं, छोटे जो पत्रकार हैं हमारे, उन लोगों ने इस प्रकार से सर्वे किया है। और यहाँ तक कि मुरैना की पूरा प्रशासन रिपोर्ट कर रहा है कि आपकी मुरैना जिले में 3 सीटें तो पक्का रखी हैं। और अगर बहुजन समाज के सभी जो वोटर हैं, एक बार जो बीएसपी के कर्णधार रहे हैं, उन्होंने इस बार अगर मूड बनाया है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मुरैना की 6 की 6 सीट बीएसपी खाते में जाएगी। वैसे वो छोटे पत्रकार ही बड़े पत्रकार है, वो टीवी मीडिया तो गोदी मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गोदी मीडिया तो उन्हीं के संरक्षण में काम कर रही। हालांकि आप जैसे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे सभी पत्रकारों को कि उन्होंने जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की जमीनी रिपोर्ट को दिखाने का काम किया है, वो जमीनी रिपोर्ट के कारण इनकी समझ में आ रही है, बीजेपी कांग्रेस की पोल खुल के सामने आ रही है कि क्या इन्होंने विकास किया है, क्या इन्होंने वादे किए, क्या ये काम करने वाले। कल शायद मेहगांव में चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, तो वो भी भीड़ जुटा रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी उतारे हुए हैं। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मोहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उनको जिस प्रकार से चलाना चाहती है, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी मौजूद है, जिन सीटों पर मौजूद है, वहां इनको भेजने का काम करना है। कैसे भी जाटव समाज को या फिर बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करिए आप तो। और मूवमेंट जब किसी पार्टी के प्रति द्वारा खड़ा होता है, मैं पहली बार देख रहा हूं मुरैना जिले के अंदर पूरे एक सर्व समाज के लोग, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, उन लोगों का पूरा मन बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए बन गया है। और बहुजन समाज पार्टी को मुरैना जिले के अंदर 6 की 6 सीटों को लोग जिताएंगे। और भोपाल में जब हमारे जो विधायक जीत करके पहुंचेंगे, तो इनकी पोल खोलने का भी काम करेंगे। 6 में से कितनी सीटें आपकी, मतलब फाइनल आंकड़ा बता दीजिए। फाइनल आंकड़ा जो प्रशासन कह रहा है, हम तो 6 की 6 जीत रहे हैं, लेकिन प्रशासन का जो मानना है और भी लोगों का जो मानना है, सर्वे के आधार पर जो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी 4 सीट तो 100% निकाल ही रही है मुरैना जिले के अंदर। और अगर सभी लोगों ने अगर मूड बना लिया, जो लोग गुमराह करने में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हम उनको पूरे क्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं, गाँव हम लोगों को समझाने लगे हुए हैं। हमारा जितना भी वोट बैंक उनको सबको हम समझा रहे हैं कि भाई इस बार इन बहरूपियों की बातों में ना आए कतई, क्योंकि ये बहरूपी सिर्फ चुनाव के समय अपनी नई नई बातें बनाते हैं और चुनाव के समय ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब इस बार अगर लोगों ने मूड बनाया है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बहुजन समाज पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनने वाली। मध्य प्रदेश का आंकड़ा कितना हो? कई जिलों में मजबूत प्रत्याशी बसपा को इस बार मिले हुए हैं। आपने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से प्रत्याशी उतारे हैं, और प्रत्याशियों की जो ताकत है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जिस प्रकार से प्रत्याशी उतारे हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। अब सीटें तो मैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे चर्चा करेंगे तो आपको बता देंगे। मैं मुरैना का हूं, जिलाध्यक्ष हूं, तो मैं आपको जिला की जानकारी दे सकता हूं। और मुझे मालूम है कि मुरैना मैं पूरे प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें मुरैना जिले निकाल के देगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र बहुत। और यंग भी हैं, आप देख सकते हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, मेहनत करते हैं। और मुरैना में बसपा का इतिहास है, 11 विधानसभा बसपा ने यहाँ जिताई है, उसमें मुरैना का बड़ा योगदान था। साथ ही 9% तक का बसपा ने वोट लिया है। तो जो जमीनी जो आंकड़े बता रहे हैं, जमीनी गतिविधियां बता रही हैं, बसपा का विधायकों की संख्या और वोट का प्रतिशत दोनों बढ़ने वाले हैं। और बसपा अगर दहाई के आंकड़े से पार निकल जाती है, तो एक बड़ी पावर मध्य प्रदेश में बसपा बन जाएगी। वैसे 5% का वोट भी कम नहीं था, 2 विधायक थे, उसी 2 विधायक की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि कांग्रेस का मार्जिन बहुत थिन था। एक सपा का था, उसमें 2 निर्दलीय थे, तब जाके सरकार बन पाई थी। विदा लेते हैं। बहन मायावती का जो मंच मैं दिखा दूं एक बार आपको, यहाँ पे तैयार हो रहा है। और कल सुबह हम आपको यहीं मिलेंगे। दूसरी रैली है, जब हम आपको यहाँ से पूरी की पूरी बहन मायावती की स्पीच और पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जनता से बातचीत कराएंगे, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे DNN हिंदी पे। और हम दिल्ली पहुंचे सतना से, और सतना से वापस यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए। हम आपके ही दिए हुए पैसों से गाड़ी में तेल डलवाएंगे और सारे इंतजाम करेंगे, और जो हो सकेगा बहुजन मूवमेंट के करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।